ऐसा बोलकर वो दोनों सैनिक उस चीते पर वार करता है, पर वह चीता उनके वार से बच जाता है। उसके बाद वह उन सैनिकों को मार डालता है और उनका सर लेकर वहां से जाने लगता है। हाँ तांत्रिक, तुमने मासूम प्रजा पर बहुत जुल्म किया है। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। ऐसा बोलकर वह ऋषि उस तांत्रिक पर अपनी शक्ति से प्रहार कर देता है। ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय नमः। 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 सुनो चीते, मुझे अमर होने के लिए उस राजा भीमसेन का सर चाहिए। अगर तुमने उसे मुझे ला कर दिया तो मेरे साथ साथ तू भी अमर हो जाओगी। हाँ, पर वो तो एक राजा है, वह हमेशा सैनिकों के बीच रहता है। मैं वहां गई तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। वैसे भी मैं तो एक कमजोर चीता हूँ, भला मैं उसका सामना कैसे करूँगी? तुमने सही कहा। वो हमेशा सैनिकों के बीच रहता है, इसलिए हमें पहले उसके अंदर का डर पैदा करना होगा, फिर उसके सैनिकों को एक एक करके मौत के घाट उतारना होगा और अंत में उस राजा को। पर मैं कमजोर हूँ, मुझ में उतनी शक्ति नहीं कि मैं उनका सामना कर सकूं। चीता के ऐसा बोलने पर वो तांत्रिक अपनी जादुई शक्ति से उस चीता को 10 गुनी शक्तिशाली बना देता है। अब तुम पहले से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी हो। अब तुम आसानी से उसको मात दे सकती हो। मुझे बस उन सभी का सर चाहिए, सर। ठीक है तांत्रिक जी, अब मैं उस राजा को बर्बाद कर दूंगी। आप अमर होने की तैयारी कीजिए, मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगी। ऐसा बोलकर वो चीता समस्तीपुर राज्य की ओर बढ़ने लगती है। सेठ जी, मेरी मजदूरी दे दीजिए। अंधेरा भी हो गया, मुझे जल्दी घर जाना होगा। रास्ते में कई जंगली कुत्ते मिल जाते हैं जिनसे मुझे खतरा हो सकता है। हाँ रामू, तुमने सही कहा, तुम्हें जल्दी से निकल जाना चाहिए। ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी। अपना मजदूरी लेकर रामू अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे वह शैतानी चीता मिल जाता है, जिसे रामू एक कुत्ता समझ बैठा था। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। कहीं ये कुत्ता मुझे काट ना ले। चुपके से निकल जाता हूँ। जैसे ही रामू आगे बढ़ने की सोचता है, वह चीता रामू पर हमला कर देता है और उसे मारकर उसका सर अपने साथ ले जाने लगता है। हे भगवान, मेरे रामू का ये हाल किसने किया? मैं तो अपने बेटे का चेहरा भी नहीं देख पाई। इसकी जगह मुझे अपने पास बुला लेते भगवान। हैं? ये कैसे हो गया भाई? रामू तो एक अच्छा लड़का था, इसकी ये हालत किसने किया? और इसका सर कहाँ है? पता नहीं भाई, मुझे तो लगता है किसी डाकू या जानवर का काम होगा ये। पर अगर ये किसी डाकू का काम होता तो वो अपने साथ रामू के पैसे भी तो ले जाता, और अगर किसी जानवर का काम होता तो वो रामू का सर नहीं बल्कि शरीर लेकर जाता। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा।
पर हमें सावधान रहना चाहिए भैया। महारानी, आपके राज्य में एक संकट आने वाला है। मैं आपको सचेत करने आया हूँ। पर कैसा संकट कौवाराज? हमारे महाराज तो दयालु और धर्म के रास्ते पर चलने वाले राजा हैं। फिर हमारे ही राज्य में संकट क्यों आने वाला है? ये आपको समय आने पर पता चल जाएगा। मैं तो आपको केवल सचेत करने आया था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर वो कौवा वहाँ से उड़ जाता है, जिसके बाद रानी बहुत ही चिंतित हो जाती है। रानी चिंता करते हुए राजा के कक्ष में जाती हैं, पर उन्हें वहाँ राजा नहीं मिलते हैं, क्योंकि राजा शिकार पर गए होते हैं। देखना मंत्री जी, आज कोई ना कोई जंगली जानवर हमारे इस पिंजरे में जरूर फंसेगा। हाँ महाराज, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। पिछले एक हफ्ते से हम बिना शिकार के वापस ही जा रहे हैं। शायद आज कोई जानवर हमारे हाथ लगे हैं। राजा और मंत्री एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पिंजरे के पास एक शेर का बच्चा आता है और पिंजरे में फंस जाता है। देखा मंत्री जी, हमने कहा था ना, आज कोई ना कोई जानवर हमारे हाथ जरूर लगेगा। आप तो अंतर्यामी हो महाराज। आप सा राजा पूरे पृथ्वी पर नहीं हैं। अरे वाह पिताजी, आपने तो कमाल कर दिया। हमारी कई दिनों की इच्छा हो रही थी कि हम एक जानवर को अपना मित्र बनाएं। हाँ, पर ये पालतू जानवर नहीं है राजकुमार। ये भले अभी बच्चा है, पर खूंखार है, इसलिए सावधान रहिएगा इस शेर के बच्चे से। राजा ऐसा बोल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक दासी आती है और राजा से कहती है, महाराज, आपको महारानी जी ने याद किया है। वो अति शीघ्र आपसे मिलना चाहती है। आप अपना ध्यान रखिएगा युवराज, हम आपके माता श्री से मिलकर आते हैं। महाराज, आज एक अजीबोगरीब घटना घटी मेरे साथ। मैं बगीचे में थी, उस समय वहाँ एक कौवा आया और कहने लगा कि हमारे राज्य में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं महारानी? एक कौवा कैसे बोल सकता है? जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। नहीं महाराज, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। आप हमारा यकीन कीजिए, वो कौवा एक मनुष्य की भांति बोल रहा था। अच्छा, तो आपने उस संकट के बारे में उस कौवे से पूछा नहीं? मैंने पूछा महाराज, पर उसने मुझे पूरी बात नहीं बताया। उसने कहा कि वह हमें सचेत करने आया था। इतना बोलकर वो वहाँ से उड़ गया। हाँ, आप बिल्कुल निश्चित रहिए महारानी। हम एक राजा है और हमें सभी संकटों का सामना करना आता है। जब वो संकट आएगा, तब हम दृढ़ता से उसका सामना करेंगे। शाम के समय अंधेरा होने पर वह चीता फिर से गांव आ जाता है और एक बूढ़े आदमी को मारकर उसका सर ले जाता है। महाराज, हमारे राज्य के शांतिपुर गांव में 2 दिनों से अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। 2 दिन में 2 लोगों की जान गई है।
दोनों मृतकों का शरीर तो है, पर उनका सर गायब है। पता कीजिए मंत्री जी, ये जरूर किसी डाकू या जानवर का काम होगा। पर महाराज, गांव वालों का कहना है कि ये ना किसी डाकू का काम है और ना ही किसी जानवर का। है? वो कैसे मंत्री जी? क्योंकि किसी भी डाकू को केवल धन का लालच रहता है महाराज, और वो दोनों ही गरीब थे। और यदि कोई जानवर ऐसा करता तो वो उनका सर नहीं बल्कि शरीर लेकर जाता महाराज। ये अवश्य ही वह बड़ी संकट का संकेत है महाराज। हमें तो उस कौवे की बात सच होती नजर आ रही है। थोड़ा धैर्य रखे महारानी, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। हमें रात के समय अपने राज्य के सभी गांव में अपने सैनिकों को तैनात करना होगा। आखिर मुसीबत का पता तो चले, तभी तो उसका सामना किया जाए। अंधेरा होने पर राजा के सैनिक गांव में पहरा देने लगते हैं। कुछ देर बाद ही वह शैतानी चीता वहां आ जाता है, जिसे देखकर सैनिक डर जाते हैं। अच्छा, तो तुम हो जिसने पूरे इस राज्य में अपना आतंक फैला रखा है। आज तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ऐसा बोलकर वो दोनों सैनिक उस चीते पर वार करता है, पर वह चीता उनके वार से बच जाता है। उसके बाद वह उन सैनिकों को मार डालता है और उनका सर लेकर वहां से जाने लगता है। ये सारी घटना मंत्री जी दूर से ही छुपकर देख लेता है। अच्छा, तो इसके पीछे ये आदमखोर चीता है। अब इसकी खैर नहीं। अगली सुबह मंत्री जी राजा के पास जाकर उनको रात की सारी बातें बता देता है। फिर राजा कहता है, मुझे तो जरूर इसके पीछे कोई शैतानी ताकत लग रही है मंत्री जी। नहीं तो वो चीता मरे हुए लोगों का केवल सर ही क्यों लेकर जाता। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें इस समस्या का हल केवल एक ही पहुंचा हुआ ऋषि दे सकता है। हाँ मंत्री जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम एक ऋषि को जानते हैं, हमें अभी के अभी उस ऋषि के पास जाना चाहिए। उसके बाद राजा और मंत्री उस ऋषि से मिलने के लिए चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वह तांत्रिक राजा को मारने की तैयारी कर रहा होता है। बहुत खूब मेरे चीते। तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब बस उस राजा भीमसेन का सर लाना है तुम्हें। अब तक वो डर के मारे चूहा बन गया होगा। ठीक है तांत्रिक जी, आज मैं आपको उस राजा का सिर जरूर से जरूर लाकर दूंगी। फिर हम दोनों अमर हो जाएंगे। बस अब शाम होने की देरी है। प्रणाम ऋषिवर, इस दास की विनती स्वीकार कीजिए। कल्याण हो राजन। कहो, इतने दिनों बाद हमारी क्या आवश्यकता आन पड़ी। अब आपसे कोई बात तो छुपी नहीं है महाराज। आप तो अंतर्यामी हो, कृपा कर हमारी समस्या का निवारण करें महाराज। उस कौवे ने आपको संकेत दे दिया था राजन, पर आपने उसकी बातों को हल्के में लिया, जिसके कारण आज आपको अपने प्रजा को खोना पड़ रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब वो चीता आपके ऊपर भी हमला करेगा। पर कोई तो समाधान होगा ना महाराज। आखिर एक चीते में इतना साहस कैसे। इसके पीछे एक तांत्रिक है राजन, जो आपकी सर की आहुति देकर
सदा सदा के लिए अमर होना चाहता है। अब कृपया करके हमारी राज्य की रक्षा कीजिए महाराज। यदि आपने सहायता ना किया तो हमारा पूरा राज्य अंधकार में डूब जाएगा महाराज। ठीक है राजन, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा कीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बाद वो ऋषि राजा को एक उपाय बताता है, जिसको सुनने के बाद मंत्री और राजा वहां से वापस महल की तरफ जाने लगता है। अरे वाह, मेरे आने से पहले ही राजा का सर मेरे कदमों में पड़ा है। जरूर ये मेरे डर से ही किया गया है। चलो, बिना मशक्कत किए ही राजा का सर मिल गया। उसके बाद वह चीता राजा का सर उठाती है और तांत्रिक के पास जाने लगती है, पर उस चीता को ये कहाँ पता होता है कि उसका पीछा वह ऋषि और स्वयं राजा कर रहा है। ये लीजिए तांत्रिक जी, आपकी परसों की साधना पूर्ण हुई। अब आप और मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। हाँ चीते, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। हाँ। उसके बाद जैसे ही वो तांत्रिक राजा के सर की आहुति देता है, उसका हवन कुंड भस्म हो जाता है, जिससे वह तांत्रिक क्रोधित हो जाता है। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है चीते, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह तांत्रिक उस चीता को भस्म करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वह ऋषि राजा के साथ आ जाता है, जिसे देखकर वह तांत्रिक चौंक जाता है। तुम दोनों यहाँ? पर तुम्हें तो चीते ने मार दिया था ना, फिर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? हाँ? नहीं तांत्रिक, तुम्हारे चीते ने मुझे नहीं मारा। उसने जो सर तुम्हें लाके दिया था वो एक नकली सर था, जिसका इस्तेमाल हमने तुम तक पहुंचने के लिए किया था। हाँ तांत्रिक, तुमने मासूम प्रजा पर बहुत जुल्म किया है। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। ऐसा बोलकर वह ऋषि उस तांत्रिक पर अपनी शक्ति से प्रहार कर देता है। काफी देर लड़ाई चलने के बाद अंततः वह ऋषि उस तांत्रिक और चीते को अपनी शक्तियों से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। दोस्तों, बुरी सोच और बुरी शक्तियाँ चाहे जितनी भी ताकतवर हो, वह सत्य और धर्म की शक्ति के सामने कभी भी नहीं टिक सकती। अंत में हमेशा ही सत्य और धर्म की ही जीत होती है। इसलिए हमेशा सत्मार्ग पर चले और सभी की भलाई करते रहे, क्योंकि ऊपर वाला धर्म नहीं बल्कि कर्म देखता है।